से जहां अमित बघेल का विवादित बयान सामने आया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज, इनकी मूर्ति क्यों नहीं टूट रही, ये सवाल किया है अमित बघेल ने। कहा है कि इनकी मूर्ति को लेकर क्यों कुछ नहीं होता, अब शब्द क्यों नहीं कहे जाते। अग्रसेन कौन है? चोर है, लबरा है, क्या जानेंगे पाकिस्तानी सिंधी मछली वाले भगवान के बारे में। हमारी दाई के गर्दन को कतर के अपमान किया है। अमित बघेल कौन है ये भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष हैं अमित बघेल, जिन्होंने विवादित बयान दिया। अग्रवाल समाज द्वारा पूजे जाने वाले महाराज अग्रसेन का अपमान किया। इस पर अब अग्रवाल समाज की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। नाराजगी जाहिर करते हुए समाज के लोगों का कहना है कि अमित बघेल को अनावश्यक बयान नहीं देने चाहिए। इधर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का भी इस पर बयान सामने आया। उनका कहना है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन शब्दों की मर्यादा का पालन होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज, एकरमन के मूर्ति काबर नहीं टूटाते, एकरमन के मूर्ति में काबर नहीं मुताते, एकरमन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। कौन है अग्रसेन? कौन है? चौराहा है, लबरा है, का जानबे। और वो सिंधी, पाकिस्तानी सिंधी, ओकर मन के का है? वो मछली वाला भगवान हमर दाई के गर्दन ला कतर के अपमान करे। छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति ला कोनो व्यक्ति तोड़ दिस, फिर सरकार हा तुरंत कार्रवाई करते हुए न केवल मूर्ति लगाइस, अभी छत्तीसगढ़ की मूर्ति ला क्षतिग्रस्त करने वाला लोग गिरफ्तार करो करिस। मनोज उर्फ शिव शंकर कोनो नाम है और लोगन बताते कि वो विशिष्ट व्यक्ति हरे। लेकिन ऐसे मौका पे क्रांति सेना आके एक अनर्गल बयान दे दिस। वह कहिस कि आखिर महाराज के अग्रसेन की मूर्ति काबर नहीं टूटे, दीनदयाल जी की मूर्ति काबर नहीं टूटे, महापुरुष की मूर्ति काबर नहीं टूटे। तो मोल लगते कि क्रांति सेना ला थोड़ा गुने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना पहली हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जम्मो मन के मतलब जम्मो समाज का सम्मान करी से तत्ते मन के भेद करने वाला होवा कौन हस। अब एक बात कही था, दीनदयाल जी जे भाजपा ला पैदा करी, जे भाजपा के विचारधारा ओखर में चलत हुए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को वो सब जानते हैं। और आप छत्तीसगढ़िया बात के बात कर था और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र विष्णुदेव साय जी गरिया में कमी नहीं करा। तो मुझे एक बात बताओ, आखिर अपन करना क्या चाहते हो? एक प्रकार के बयान उचित नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का, असहमति जताने का और अपनी हक की बात करने का अधिकार मिला है। इसके लिए आप प्रदर्शन भी कर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं और आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा और लोकतंत्र की शुचिता का सबको ध्यान रखना चाहिए। किसी का अपमान ना हो, किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी ना हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। बाकी अधिकार सभी को है और ये मर्यादा का पालन होना चाहिए। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, किसी भी समाज के महापुरुष के लिए ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। महतारी की मूर्ति टूटी, इसका सम्मान चूंकि महतारी का है, छत्तीसगढ़ महतारी पूरे छत्तीसगढ़ की है और ऐसे में उनका सम्मान सही है, लेकिन इस तरह से किसी समाज के बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल करना, इसे तो निंदनीय ही माना जाएगा। तभी अग्रवाल समाज ने तो अब ज्ञापन भी सौंप दिया है कि माफी मांगनी होगी बघेल को। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी महतारी को लेकर सियासत चल रही है वो काफ़ी सोचने वाली है। और अमित बघेल जो कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष हैं और वो लगातार छत्तीसगढ़ी भाषा को और छत्तीसगढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और परसों जो वारदात हुई थी वीआईपी चौक में, जो छत्तीसगढ़ी महतारी की प्रतिमा को तोड़ा गया था, उसके बाद से ही लगातार ये विवाद शुरू हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इस विषय को गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि शिकायत होगी तो कार्रवाई भी होगी। वहीं एक्शन लेते हुए निगम प्रशासन और पुलिस विभाग ने तत्परता से सबसे पहले तो जो अपराधी था, जो आरोपी था, उसे गिरफ्तार किया। वो आरोपी विक्षिप्त था और उसके साथ ही साथ 12 घंटे 24 घंटे के अंदर में छत्तीसगढ़ महतारी की नई प्रतिमा उस जगह में लगाई गई और उस प्रतिमा के लगाने के साथ ही साथ वहां पर फिर से पूरी तरीके से रिशेड्यूल्ड किया गया, वो जगह को फिर से साफ सफाई की गई। लेकिन जिस तरीके से अमित बघेल का ये बयान आया है वो काफी सोचने वाला है, क्योंकि
क्योंकि छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है और छत्तीसगढ़िया में एक कहावत भी है कि मन के एक समान, मतलब सब लोग एक समान है, किसी में भेद नहीं है। सर छत्तीसगढ़ में सब लोग एक साथ होकर रहते हैं और सभी जो जाति धर्म है या फिर महापुरुष है उनके लिए सभी के मन में एक अच्छी भावना है। लेकिन ये जो बयान आया है वो काफी निंदनीय इसे कहा जा सकता है। उन्होंने न केवल श्यामा प्रकाश मुखर्जी, गौरव देखिए, छत्तीसगढ़ महातारी तो पूरे छत्तीसगढ़ की है। आप अगर अग्रसेन महाराज का अपमान कर रहे हैं, किसी समाज विशेष महापुरुष का अपमान करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर छत्तीसगढ़ में ही बंटवारे जैसी स्थिति होने लगेगी, लोग बंट जाएंगे अलग अलग विचारधारा के। आप बने रहिए हमारे साथ, दो राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग अग्रवाल वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, तो वहीं वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं और सबसे पहले श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हमने सुना धनंजय सिंह ठाकुर भी कह रहे थे कि लोकतंत्र में बात रखने का हक सभी को है, लेकिन शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। और जिस तरह का बयान सामने आया है, आप क्रांति अगर चलाते हैं, क्रांतिकारी स्वभाव के हैं, तो आप महातारी का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हेलो जी श्रीवास्तव जी, सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही शुभांगी जी आपको? जी जी मुझे आ रही है। आप मेरा सवाल सुन पाए? जी मैंने आपका सवाल सुन लिया है। जी 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 देखिए, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सही में एक मिनी भारत की तरह है छत्तीसगढ़, जहाँ माता कौशल्या की मातृभूमि का संस्कार है, गुरु घासीदास जी का सतनाम और समानता का संदेश है, कबीरदास जी की भक्ति की गूंज है, राम के ननिहाल का अपनापन है, और माता कौशल्या की जो धाम कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ हर उस छत्तीसगढ़िया का है तो छत्तीसगढ़ को अपना मानता है। बिल्कुल। और कहते भी है ना कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो ऐसी कोई बात हमें नहीं करना चाहिए सार्वजनिक जीवन में कि कोई दूसरे धर्म जाति को उसको खराब लगे। और भारत में आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 25 में बिल्कुल ये स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को कि वो किस व्यक्ति को पूजे, किसको माने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने धर्म को मानने के चक्कर में दूसरे धर्म का अपमान करें। बिल्कुल। और निश्चित तौर पे जैसे मैंने कहा ना कि अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया जो हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर भाई की तरह रहते हैं। और जो हम लोग यहाँ पूरा विश्व जो कहता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वो इसीलिए कहा जाता है कि ये 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों का छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल सही कहा अमित जी आपने। अनुराग जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अनुराग जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अग्रवाल समाज को काफी आहत पहुंचा है और निश्चित तौर पर आप इसकी निंदा भी कर रहे होंगे, क्योंकि किसी समाज विशेष की भावनाओं को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपकी बात है तो आप उसे रख सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान करके बात रखना ठीक नहीं माना जाता। अनुराग जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे कि हम अनुराग जी से संपर्क कर पाए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू कहा जाता है, सरल स्वभाव के छत्तीसगढ़िया लोग कहे जाते हैं, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अलग अलग विचारधारा के लोगों को बांट सकती है। अनुराग जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े। अनुराग जी क्या कहेंगे अग्रवाल समाज से जुड़े अग्रसेन महाराज को जिस तरह से अपशब्द उनके बारे में कहे गए? शुभांगी जी एक बार रिपीट करेंगे, मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, एक बार रिपीट करेंगे प्रश्न? चलिए मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। आप आवाज आ रही है मेरी आप तक? बहुत कम आ रही है, आवाज बढ़ाने बोलिए टेक्निकल टीम को। अच्छा एक बार कोशिश करिए कि आप अगर आवाज मेरी और ज्यादा अच्छे से पहुंचा पाए। अनुराग जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब आ रही है, आवाज आ रही है शुभांगी जी, बोलिए। जी जी अनुराग जी, अग्रवाल समाज काफी ज्यादा आक्रोशित है, कारण यह है कि अग्रसेन महाराज का अपमान हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को और अब आगे आप लोगों की ओर से क्या कदम उठाया जाएगा? शुभांगी जी सबसे पहले ये समझिएगा कि अग्रवाल समाज आक्रोशित नहीं है, पूरी मानवता आक्रोशित है, पूरी छत्तीसगढ़ आक्रोशित है। और छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया लोग जो आम छत्तीसगढ़िया है वो अमन आक्रोशित है। बोले एक बात बताओ, हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का संस्कृति समझता, छत्तीसगढ़ के संस्कृति में कोई दूसरा देवी देवता का कब्बू अपमान नहीं हुआ है। कोनो देवी देवता हो, हमारे चाहे घासीदास बाबा मनखे एक समान के बात करी, चाहे जब का संत समाज यहाँ पे हो, सबो जन हर समाज के सम्मान करते। और कोनो समाज के कोनो देवता के अपमान करते तो पूरा छत्तीसगढ़ आहत महसूस करते। वो अग्रसेन महाराज ला गाड़ी दे गए है, जेकर ननिहाल है रही, ओकर माँ कौशल्या जी वहाँ है, वो अग्रसेन महाराज है, वही राम भगवान के पीढ़ी के 34वां वंशज है। नेट में डालिया तो दिख जाए, ओखर अपमान करके हम छत्तीसगढ़ वासी के अपमान करे।
कौन अधिकार दे हेमंत अगुआ बने के? मुझे बात समझ में नहीं आया और ये बात ना खत्म करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। आगे क्या करबो, कैसे करबो, ये तो समय काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर कर दे, लेकिन हमारे मन के हृदय बढ़े, माफी मांग के बात ना खत्म करे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का सौहार्द बने रही। छत्तीसगढ़ का सौहार्द बनाए रखना हमारा दायित्व है और किसी प्रकार के कोई भी ऐसे वातावरण अगर छत्तीसगढ़ के वातावरण खराब करे प्रयास करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करे जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका, अमित जी आपका भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर अमित बघेल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से ये बात अगर सुलझ सकती है। और गौरव हमारे साथ मौजूद है। गौरव, क्या कहेंगे? अब समाज के लोग ये चाहते हैं कि माफी मांग लें और इस बात को खत्म करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भी अग्रसेन महाराज हैं, अकेले अग्रवाल समाज के नहीं है, सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। एक महापुरुष की बात हो रही है। जी बिल्कुल शुभांगी, देखिए जिस तरीके से समाज के लोगों ने अपनी बात रखी वो काफ़ी है बताने के लिए कि किसी भी विवाद को वो आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जो बयान अमित बघेल ने दिया है उस पर वो केवल माफी मांग ले, जिससे सौहार्द का माहौल बने रहे, ये अनुराग अग्रवाल का कहना है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया शब्द का उपयोग होता है छत्तीसगढ़ को लेके, वो इसी के लिए होता है क्योंकि किसी भी विवाद को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता। वो हर चीज को संतुलित रखकर संतुलित बयानों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और इसी का कारण है कि जो अग्रवाल समाज के नेतृत्व करते हैं उन्होंने ये कहा है कि केवल माफी मांग ले, विवाद आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा गौरव। और अब तो रजत जयंती मनाने जा रहा है छत्तीसगढ़, सभी ने इस यात्रा को देखा है, समझा है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ को नहीं बंटना चाहिए। अलग अलग विचारधारा में सभी को आगे बढ़ना चाहिए और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसीलिए कहे जाते हैं। तो अब देखना होगा कि अमित बघेल की ओर से माफी आती है नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी